हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर। आज हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स के जो एक्स एंड वाई ग्रुप का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और नए कॉन्सेप्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में अगर बनते हैं तो आप लोग उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। इसके लिए हमें बढ़ना होगा क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है ये कि विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय रेडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए रेडार की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं 10 सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो रेडार की फुल फॉर्म बेसिकली होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है जी, ये आपकी हो गई यहाँ पर फुल फॉर्म, जो कि बार बार एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। दूसरी बात आप लोगों को याद रखना है कि रेडियो से ही यहाँ पर डिफाइन हो जाता है कौन सी वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एयरक्राफ्ट का पता कैसे चलेगा, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पूरा यहाँ पर फिनोमिना कि यहाँ पर एक तो होगा ट्रांसमीटर। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ट्रांसमीटर, जो एंटीना आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रांसमीटर से जो है रेडियो वेव्स छोड़े जाएंगे और एमिट किए जाएंगे। ठीक है, एमिट वेव्स जो है इस डायरेक्शन में जाएंगी और फिर जो भी उसके रास्ते में आएगा, इन वेव्स के रास्ते में आएगा, वो डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये टारगेट है, टारगेट इसको नजर आया और टारगेट के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका पता चल जाएगा कि एयरक्राफ्ट जो है वो चल रहा है या फिर क्या ऑब्जेक्ट है सामने, तो आपको डिटेक्ट करके पता चल जाएगा। यहाँ से टकराएंगी वेव्स और वापस इसको रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो है एक रिसीवर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर एक रिसीवर भी प्रेजेंट है। सबसे पहले एक ट्रांसमीटर है जिससे ट्रांसमिट की जाती है रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स जो है वो ऑब्जेक्ट से टकराएंगी। ऑब्जेक्ट जो है उनको फिर से क्या करेगा, बैक करेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद जब वो आपके रिसीवर के पास पहुंचेंगी तो रिसीव करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि सामने से आपके आ रहा है या सामने प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा फिनोमेना होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कौन सी वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो 1000 लेक्स का जो है यहाँ पर शहर किसको बोला जाता है या लैंड किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर फिनलैंड को बोला जाता है। अगर हम लोग टोटल यहाँ पर देखें तो आज की तारीख में 1,87,000 प्लस लेक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी तो नहीं है लेकिन इससे ज्यादा भले ही है, और इसकी कैपिटल जो है वो भी याद रखेंगे आप लोग, हेलसिंकी है। और ये कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो ये है आपका यूरोप। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि आप लोगों को फिनलैंड के बारे में याद रखनी है। ओके गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है फिनलैंड की लोकेशन यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है फिनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। चलिए, Who among the following Sikh gurus was executed by औरंगजेब। तो औरंगजेब के द्वारा कौन से सिख गुरु को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया था। ठीक है, तो फांसी दे दी गई थी या फिर आप कहें। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि सिख गुरुज टोटल कितने सिख गुरुज हैं, तो टोटल आप लोग याद रखेंगे 11। वैसे 10 हैं अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, लेकिन हमारे जो 11वें या फिर आप कहें कि आज जो गुरु हैं जो कि इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे, वो कौन है, गुरु ग्रंथ साहिब जी। ठीक है, जिसको हम लोग आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे, जो 10 गुरुज हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो गुरु तेग बहादुर जी है। अगर हम लोग यहाँ पर पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं एक्चुअली, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। चलिए, तो 10 गुरु हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है। वो है आपकी यहाँ पर, सबसे पहले बात करें अगर गुरु
नानक देव जी, जो कि सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पर है, फर्स्ट गुरु है, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखेंगे कि ये आपके सबसे ज्यादा जो गुरु, मतलब कि इनकी ही टीचिंग्स ज्यादातर मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी ना ही कास्ट सिस्टम में बिलीव किया है, और इन्होंने कहा है कि जो जैसे समाज बटा हुआ था कास्ट सिस्टम में, तो उसको पूरी तरह डिक्लाइन करते हुए एक ईश्वर की प्रार्थना करने को कहा गया है गुरु नानक देव जी के द्वारा। ठीक है, अगले गुरु जो हमारे गुरु अंगद देव जी हैं, उनके बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने ही गुरुमुखी की स्थापना की थी। ठीक है, गुरुमुखी जिसमें आपके जो ग्रंथ, आदि ग्रंथ को लिखा गया है, या फिर पंजाबी जो है वो उसी से ही ओरिजिनेट हुई है। तो यहाँ पर याद रखेंगे गुरु अंगद देव जी दूसरे नंबर के गुरु हैं, और गुरुमुखी की स्थापना इन्होंने की थी, और मल अखाड़ा भी इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो मल अखाड़ा जो है इनके द्वारा चलाया गया था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तीसरे गुरु जो है वो है गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने ही लंगर सेवा जो है वो स्टार्ट कराई थी, जो आज आप लोग देखते हैं 24-24 घंटे तक जो लंगर कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो आपका शुरू कराया था गुरु अमरदास जी ने। थर्ड गुरु हैं ये, आपके थर्ड सिख गुरु हैं, जिनका आपको नाम याद रखना है। और एक चीज और याद रख सकते हैं इनके बारे में कि इन्होंने ही आनंद कारज, आनंद कारज क्या होता है सिख धर्म में, एक्चुअली जो शादियां होती हैं उसमें जो आपके फेरे लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या, जो उस टाइम पे पाठ पढ़ा जाता है उसको हम लोग आनंद कारज कहते हैं। तो आनंद कारज जो है कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया गया था, गुरु अमरदास जी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ गुरु आपके आते हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने ही अमृतसर को जो है एस्टेब्लिश कराया। और दूसरी बात, जो आपका गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जो है उसकी स्थापना जो है वो स्टार्ट करा दी थी गुरु रामदास जी ने, और उसको पूरा किसने कराया था, हमारे फिफ्थ गुरु जो कि है गुरु अर्जन देव जी। और इनको ही श्रेय जाता है आपका, कौन है, गुरु अर्जन देव जी फिफ्थ गुरु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले इन्होंने क्या कराया, गोल्डन टेम्पल का जो बन रहा था वो पूरा करवाया। 4 गेट होते हैं गोल्डन टेम्पल में, या फिर आप लोग देखेंगे गुरुद्वारे में 4 गेट हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी किसी भी धर्म से, किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है वो आ सकता है, और सभी दिशाओं से उसका स्वागत करते हैं, मतलब सभी लोगों का स्वागत करता है ये टेम्पल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, इन्होंने ही जो आपका आदि ग्रंथ है यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को कंपाइलेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है गाइस, तो ये आपका गुरु अर्जन देव जी को श्रेय जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगले गुरु यानी कि सिक्स्थ गुरु जो है उनके बारे में याद रखेंगे, बहुत पीसफुल थे। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। 7th जो है गुरु हर राय जी हैं, जिन्होंने आपके मिशनरी कॉलेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कि जैसे सिख मिशनरी कॉलेजेस होते हैं उसकी स्थापना इन्होंने शुरू की थी, और जो सिख टीचिंग्स हैं उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पर मिशनरीज की स्थापना कराई गई थी गुरु हर राय जी द्वारा। ठीक है, 8th गुरु जो है गुरु हर कृष्ण जी, ये बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में यानी कि लगभग सिर्फ 5 इयर्स की एज में इन्होंने जो गद्दी है उसको संभाला था। ठीक है, देखिए यहाँ बॉर्न ईयर देख रहे हैं आप लोग, तो ये यंगेस्ट थे अपनी एज में जो कि गुरु बने थे 1656 में, और जब ये गुरु बने तो 1661, यानी कि सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गुरुगद्दी को संभाला था। चलिए, 9th गुरु जो है गुरु तेग बहादुर जी। और एक बात और याद रखेंगे, जो हमारे 5th गुरु है ये एग्जीक्यूट किए गए, एक तो क्वेश्चन ये आया है आपका कि कौन से, किसको एग्जीक्यूट किया गया था, औरंगजेब जी द्वारा, औरंगजेब के द्वारा किसको एग्जीक्यूट किया गया था, तो वो थे आपके गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, ये याद रखना है आपको, गुरु तेग बहादुर जी। और दूसरे गुरु कौन है जिनको एग्जीक्यूट किया गया था, कौन से मुगल के किंग के द्वारा, तो मुगल के द्वारा 2 गुरुज को यहाँ पर किया गया था। पहले हैं आपके गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, अर्जन देव जी जो कि आपके 5th गुरु हैं, ये भी याद रखना है आपको। और दूसरी बात आपको याद रखना है, जो आपके अर्जन देव जी हैं इन्होंने ही आपका आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन शुरू किया, और दूसरी बात इन्होंने ही आपका गोल्डन टेम्पल कंप्लीट करवाया। ठीक है, और इनको एग्जीक्यूट करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा आपके जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने। कहा जाता है कि इनके जो
बेटे थे उनको बरगलाने के लिए या शरणार्थी बनाने के लिए यहाँ पर इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था जहांगीर द्वारा। वेल नेक्स्ट जो गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, उनको एग्जीक्यूट कराया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, गुरु तेग बहादुर जी के बारे में एग्जीक्यूट कराया गया था और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था औरंगजेब का प्रपोजल कि वो इस्लाम धर्म कबूल लें, तो ये ऐसा नहीं किया। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटा दिया लेकिन ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए 10वें गुरु जो कि हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके बारे में क्या याद रखना है, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा बोले तो खालसा का मतलब है प्योर। ठीक है, खालस प्योर फारसी वर्ड है ये। ठीक है, प्योर। और क्या याद रखेंगे यहाँ पर, इन्होंने जैसे आप लोगों ने सुना होगा 5 का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था यहाँ पे। कौन कौन से 5 का है तो याद रखिएगा यहाँ पर आपके केश, कड़ा, कछेरा, कंघा और कृपान। ठीक है, तो ये है आपके 5 के जो कि एक सिख को अपने पास रखने हैं। एक स्वरूप दिया सिख को कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए एक सिख का। ठीक है, और नेक्स्ट गुरु जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर जी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो। तो कौन सा मोटो है यहाँ पर, योगक्षेमम यहम। ठीक है, तो ये मोटो किसका है ये बताना है आपको। अगर हम कहें योगक्षेमम वहम यहम, तो ये इसका मतलब बेसिकली होता है योर वेलफेयर इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग हिंदी मीनिंग देखें तो। और ये किसका है, तो ये आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बना हुआ है आपका मुंबई में। याद रखिएगा हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपकी आज़ादी के 9 साल बाद यानी कि 1956 में आपका ये बनाया गया था, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इज ए मुंबई, याद रखिएगा गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द गरबा अ फेमस फोक डांस। तो आप लोग एक चीज समझ रहे होंगे कि आपके जो ये एग्जाम है उससे कहाँ तक का स्टैटिक जीके पूछा जा रहा है। ठीक है, और कहाँ तक इसमें पूछा जा रहा है हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। ठीक है गाइस, तो ये आपका लेवल होना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि उसको पहले तो आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और कितना डेप्थ में वो टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ पर पढ़ाई का तरीका होना चाहिए। तो गरबा बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि गुजरात का है। गुजरात अगर हम लोग देखें तो ये आपकी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन बनाता है आपका। ठीक है, कोस्टल लाइन कौन सी होती है, जैसे कि आपका यहाँ पर अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपका भारत, आपको मैप दिखा देते हैं। यहाँ पर ये है भारत, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात। ठीक है, और ये आपकी कोस्टल लाइन बनती है, यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के साथ यहाँ पर कोस्टल लाइन बनती है। और आपका इधर कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका गुजरात आ गया, यहाँ पर आपका महाराष्ट्र आ गया, ये आपका गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये आ गया आपका वेस्ट बंगाल। तो ये हैं आपके कोस्टल स्टेट्स। टोटल कितने हैं, 9 है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, और भारत में आपको गुजरात में और कौन कौन से, मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका गुजरात में किया जाता है। नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा आपका गुजरात में किया जाता है। गुजरात के बारे में, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर है, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीजें हैं आपको याद रखने वाली। और भी यहाँ पर डांस, जैसे कि डांडिया आप लोगों ने सुना होगा, तो ये डांस परफॉर्मेंस किए जाते हैं किसके द्वारा। अगर हम लोग गरबा की बात करें, गरबा बेसिकली, गरबा जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, गर्भवती महिला, तो गर्भ बेसिकली एक वूम जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है,
जो आपका होता है ना, मतलब कि गर्भ जिसको आप लोग बोलते हैं, तो वो आपकी ये महिलाएं बेसिकली परफॉर्म करती हैं गरबा डांस को। ठीक है, कब कब परफॉर्म करती हैं, तो जैसे बसंत पंचमी है या फिर नवरात्रि है, इस टाइम पे पूर्णिमा के टाइम पे ये आपका डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, शरद पूर्णिमा टाइम। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली आपका डांस परफॉर्म किया जाता है। और भी डांस परफॉर्म जैसे कि आपका डांडिया नृत्य है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तिपनी एक नृत्य है जो कि आपको गुजरात से याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टास्क फोर्स ऑफ यूएसए वाज द टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन सर्च एंड किल। देखो, ओसामा बिन लादेन का जो यहाँ पर मृत्यु हुआ था या फिर इनको बेसिकली मारा गया था, तो 2 मई 2011 को मारा गया था। और ये जो आपके PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो 2018 का है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, अगर हम लोग बात करें फोर्सेस की, तो ये आपका यूएसए फोर्स ने किया गया था। तो ये जो है एक बड़ा न्यूज है। ठीक है, ये आपका इतना बड़ा न्यूज है कि आप लोगों को फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली इसीलिए नेवी सील जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या याद रखना है यहाँ पर, यूएस नेवल स्पेशल जो यहाँ पर है फोर्सेस, वो उसने यहाँ पर इनको बेसिकली, ठीक है, तो किल किया था ओसामा बिन लादेन को। ओसामा बिन लादेन की बात करें तो ये आपके किसके फाउंडर हैं, आपके अलकायदा, जो कि एक इस्लामिक ग्रुप था अलकायदा, उसके ये फाउंडर थे। याद रखिएगा, अलकायदा के कौन है फाउंडर, ओसामा बिन लादेन, याद रखिएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे यहाँ के आपके क्वेश्चन। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेवी सील्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें गाइस, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, और दूसरी बात, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस हम लोग PYQ जो है वो लाते रहेंगे, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का लेवल पता चले, क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चले, और उसी तरीके से आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहे अपने एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए प्लीज। हमें आपका सपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।